जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन हमें और मिले हैं गेट 2021 के, तो उसका हम अगेन सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जैसे ये मिला है, क्वेश्चन एलटी पे बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, कि वी जो है वेक्टर स्पेस है, जाना पहचाना नाम है, एट मोस्ट 2 डिग्री पे वर्क हुआ है। कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क किया वो डिफाइंड किया गया है कि टी ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ 0 माइनस पी ऑफ 1 दिस एंड दिस। देन सम ऑफ आइगन वैल्यूज पूछा है, सम पूछा है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी होना चाहिए। यस, ये होगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टी, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे ईजी ये होता है कि पॉलिनोमियल्स के केस में उसका स्टैंडर्ड बेसिस बना लेते हैं। तो स्टैंडर्ड बेसिस जो बनेगा एटमोस्ट 2 डिग्री का 1x वो एक्स स्क्वायर। तो नाउ टी ऑफ 1 क्या होगा? व्हाट टी ऑफ 1? तो यहाँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है हमारा दिस। अब यहाँ सिर्फ वैल्यूज की सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पी ऑफ 0 1 ही रहेगा, माइनस पी ऑफ 1 भी 1 रहेगा, प्लस पी ऑफ 0 अगेन 1, पी ऑफ 1 भी 1 होगा, x प्लस पी ऑफ 0 1 ही रहेगा एक्स स्क्वायर। तो अब हम अगर t बनाते हैं तो t कैसा बनेगा? t जो बनेगा वो ये होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। इस फार्म में लिखेंगे जहाँ a0 a1 a2 कोई भी रियल नंबर होता है, उस रियल नंबर को हम कॉलम में लिखते हैं। यही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस का हमारा रूल है। तो देख लीजिए, यहाँ तो मेरा 0 हो गया, तो दिस इज द 0 हियर। उसके बाद यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, 2 हो गया। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, 1 हो गया। टी ऑफ अब x का निकाला जाए, यानी यहाँ p ऑफ x इज इक्वल टू हमारा x है। तो p ऑफ 0, व्हाट इज द p ऑफ 0? p ऑफ 0 वहाँ लिखेंगे 0 हो जाएगा -1, प्लस p ऑफ 0 0 हो जाएगा, p ऑफ 1 1 होगा x, प्लस p ऑफ 0 0 हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब बस वैल्यू भर दीजिए। कांस्टेंट यहाँ 0 -1 मतलब -1 है, तो दिस इज द -1। नेक्स्ट दिस इज द व्हाट x, और x का कोफिशिएंट 1 है, तो अगेन दिस इज द 1 एंड दिस इज द 0। हो गई बातें। p ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? अब यहाँ p ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो व्हाट, तो p ऑफ 0 लिखेंगे 0 और वहाँ 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, तो दिस इज द -1, प्लस पी ऑफ 0 0 प्लस 1 की जगह 1 x प्लस 0 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कोफिशिएंट आ गया -1 और यहाँ आ गया 1 एंड दिस इज द 0। ये मेरा हो गया, दिस इज द -1 1 एंड 0। यहाँ भी -1 1 एंड 0 है, सेम है हमारा। तो अब यहाँ सम ऑफ द आइगन वैल्यूज पूछा हुआ है, तो मुझे पता है कि सम ऑफ जो आइगन वैल्यूज होती है किसी भी मैट्रिक्स का, ऑफ एनी मैट्रिक्स से क्या होता है, उसका ट्रेस ऑफ ए हो जाता है, ट्रेस ऑफ ए। तो व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए? ट्रेस ऑफ ए का मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स दिस इज इक्वल टू 1। तो मीनिंग ये होगी कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टी बनेगा, इसके सम ऑफ आइगन वैल्यू जो मेरी आएगी 1 आएगी। तो ये क्वेश्चन था, ये तो 1 वहाँ होगा। ये शायद NAT नेट कर रहा होगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें मिला हुआ है वो इजी क्वेश्चन है, वो मॉडर्न अलजेब्रा पे क्वेश्चन है और वो सिमेट्रिक ग्रुप S5 पे है। तो उसमें जो है सिलो 5 SSG पूछा हुआ है। तो पहले थोड़ा हम क्वेश्चंस लिख दें, उसके बाद उसकी मैं थोड़ी एनालिसिस कर दे रहा हूँ क्या होगा वो। और वो भी क्वेश्चंस जो इस साल गेट में पूछा हुआ है उसको भी इजी है, हालांकि ये भी इजी था, इसमें कुछ बहुत ऐसा दम नहीं था। बहरहाल जो क्वेश्चंस जैसे पता चल रहे हैं, कुछ ऐसे लग रहे हैं क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, इस टाइप की चीज़ें लग रही हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं थोड़े मॉडरेट हैं और कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं। तो भाई टफ तो रहने ही हैं, क्योंकि नेशनल स्तर का एग्ज़ाम है, तो ईजी तो होगा नहीं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो टफ बनेंगे ही। एक क्वेश्चन और है इस पर, जैसे ये भी न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप का ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये था कि फाइंड द नंबर ऑफ 5
5 सिलो यानी 5 SSG स्टार्ट कर दें। SSG का मतलब यहाँ 5 सिलो सब ग्रुप ऑफ ए सिमेट्रिक ग्रुप मतलब वही परमुटेशन ग्रुप S5 इन डिग्री 5 इज, ये बात थी। क्या होगा द नंबर ऑफ 5 SSG ऑफ ए सिमेट्रिक ग्रुप S5 इन डिग्री 5। तो कैसे नंबर निकालते हैं? जो हमारा सिलो थ्योरम है, सिलो थ्योरम ये कहता है कि जो नंबर ऑफ P SSG होती है वो 1 प्लस P के डिवाइड्स आर्डर ऑफ G फॉर K 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तब जो के हमारा एग्जिस्ट करेगा जिस के की वैल्यू के लिए, उतनी मेरी संभावित जो होती हैं P SSG होती हैं। तो ये मेरा सिलो सब ग्रुप है, एक रिजल्ट है सिलो का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ 1 प्लस P जो है P SSG है, और यहाँ मुझे 5 सब ग्रुप की बात करनी है और सिलो 5 सब ग्रुप की। तो 1 प्लस 5 के इंटू आर्डर ऑफ G जो होता है इस S5 सिमेट्रिक ग्रुप का आर्डर फैक्टोरियल n होता है। तो यहाँ n की जगह 5 है तो दिस इज द फैक्टोरियल 5। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 5 के डिवाइड्स फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 5 इंटू 120 होगा तो 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 ये होगा। अच्छा 1 प्लस 5 के डिवाइड दिस, तो हमें के पता करना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 के बाद एक ही आती है 3 इंटू 8 मीनिंग्स हो गई 24। तो के की वैल्यू क्या क्या है? के की वैल्यू एक 0 आएगी। के 0 लिखेंगे तो 1 तो हमेशा डिवाइड करेगा, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट जब के 1 मैं लिखूंगा तो 6 आएगा, तो 6 भी 24 को डिवाइड करता है। उसके बाद अगर मैं 2 लिखूं तो 11 आएगा, तो डिवाइड नहीं करेगा। 3 भी नहीं, 16 नहीं, 4 लिखने पर भी नहीं होगा, 5 के बाद तो होना ही नहीं है। तो मीनिंग मेरी क्या होगी कि नंबर ऑफ जो मेरी पॉसिबल 5 SSG होगी, नंबर ऑफ P SSG मतलब जो 5 सिलो सब ग्रुप्स होंगे वे 0 होंगे, या तो 1 होगा और 6 होगा। अच्छा आप सबको पता है कि अगर 1 हो गया तो नॉर्मल होता है, बट ये नॉर्मल नहीं होगा। 5 SSG जो होती है वो नॉर्मल नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि S5 में जो ओनली 1 सब ग्रुप जो नॉर्मल होता है वो A5 है, दिस इज द A5। इसके बाद हमारा वो कोई भी, और A5 जो है मेरा 5 SSG नहीं है, ये भी बात है, दिस इज नॉट ए 5 SSG, क्योंकि A5 का जो आर्डर होता है वो 60 होता है, और यहाँ 5 SSG का जो आर्डर होगा वो 5 होगा। तो लिसनर यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, A5 का जो आर्डर होता है इसके आर्डर का हाफ कर दें तो हाफ करने पे इसका आर्डर हमारा कितना आएगा? 60 आएगा। बड़ा फेमस है हमारा ये सब ग्रुप S5 का, और मुझे पता है कि यही नॉर्मल होता है S5 में, उसके अलावा कोई भी सब ग्रुप जो S5 का होता है वो नॉर्मल नहीं होता है। तो अगर k इज इक्वल टू 1 अगर यूनिक मिलता है, k इज इक्वल टू 0 मतलब अगर यूनिक सब ग्रुप मिला तो नॉर्मल होता है। तो अच्छा S5 में नॉर्मल A5 होता है, तो मीनिंग है कि ये नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मीनिंग होगी कि 6 आएगा हमारा, कि जो S5 में जो 5 SSG होगी उनकी संख्या हमारी 6 होगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम मैट्रिक्स का उठा रहे हैं, वो भी था मैट्रिक्स में क्वेश्चंस बनाया गया था, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था, बट वो भी तो बड़ा छोटे रिजल्ट बेस ही डेवलप था। तो वो क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ। व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन ये था दो हमारे मैट्रिक्स दिए हुए थे, एक कोई मैट्रिक्स ए था जिसका आर्डर 3 क्रॉस 4 था, और बी का इसका ठीक उल्टा था, 4 क्रॉस 3 था। तो ए बी और बी ए के बारे में कुछ पूछा हुआ था। तो ए बी और बी ए के बारे में क्या क्या चीज़ पूछी हुई थी पूरी मैं कंप्लीट उसकी एनालिसिस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि लेट ए बी ए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स एंड बी बी ए 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन था। Here AB is non-singular matrix. Then शायद स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन था। देन P जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो ये था कि BA इज नॉन सिंगुलर, और Q स्टेटमेंट शायद नलिटी पे था, nullity of AB is
क्या थी, 0 थी, 1 थी, वाट थी। देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन था, एनालिसिस कर देते हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया उनको तो पूरी बात पता होगी कि वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन क्या था, फिर उनके अकॉर्डिंग बात लग जाएगी कि हम सही लगा के हैं, गलत लगा के हैं। तो चलते देख लेते हैं। इसके पहले मैं क्वेश्चन पे एक रिजल्ट डेवलप कर दूं, और रिजल्ट लिसनर इस चीज़ को ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसका आर्डर m/n है और m लेस देन n का है, मीनिंग n ग्रेटर देन m है, और b मेरा कोई मैट्रिक्स है वो n/m है, दिस आर्डर का है ये। तो जो AB जो मेरा मैट्रिक्स होगा उसका आर्डर m आर्डर का होगा, और जो BA जो मैट्रिक्स होगा उसका आर्डर हमारा n होगा। ये होगा हमारा। अब यहाँ एक चीज़ें होती है कि इसमें द नंबर ऑफ द व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट की बात कर रहे हैं, और इसको आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो इसको नोट भी कर लें कि जो AB के जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होती है उनके नंबर और BA के जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होती है दोनों सेम होती है। ये होता है। दूसरी बात है कि उसके बाद जो हमारी आइगन वैल्यूज आएगी ना वो जीरो होगी। एक रिजल्ट और कहता है कि ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर m लेस देन n है तो जो BA होगा वो हमेशा जो होगा ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ऑलवेज सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर n m से ग्रेटर देन 2 है तो ऑलवेज, दिस इज अ रिजल्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो BA होगा हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता है। अब BA का जितना आर्डर इससे ज़्यादा होगा उतनी हमारी जीरोज वैल्यूज मिलती है, मतलब उतनी उस जीरो की जो होती है ना मल्टीप्लिसिटी होती है। तो अब यहाँ उस बात से हम कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो कह रहा है कि BA इज नॉन सिंगुलर, तो BA का आर्डर क्या होगा भाई? अगर BA को मैट्रिक्स C लिख दें तो जो C का जो आर्डर आएगा तो B का आर्डर हमारा है 4x3 है और A का 3 का 4x4 बनेगा, यानी BA इज 4x4 मैट्रिक्स। और अभी बाई दिस रिजल्ट इज ऑलवेज, ये हमेशा सिंगुलर होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा। अच्छा AB क्या है? अगर इसका नाम मैं D दे दूं तो ये 3x3 होगा। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है, नॉन सिंगुलर भी हो सकता है, बट स्टेटमेंट में गिवन है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी जो 3 जो आइगन वैल्यूज होगी ये हमारी सब नॉन जीरोज होगी, और इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी अगर हम मैं नाम μ1 μ2 μ1 μ2 μ3 μ4 कर लूँ तो जैसे अभी हमने कहा कि जो नॉन जीरो जो आइगन वैल्यूज होगी ना वो सेम होगी। तो यहाँ तो नॉन जीरो वैल्यूज मेरी 3 हो गई और नॉन जीरो आइगन वैल्यूज AB और BA की सेम होनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि BA की जो भी आइगन वैल्यूज 3 होगी, λ1 λ2 और λ3, ये भी वही होगी, और एक जो आइगन वैल्यूज होगी उसकी 0 होगी। तो ये होगा BA की आइगन वैल्यूज λ1 λ2 λ3 और 0 होगा, और AB की हमारी ये है और ये नॉन जीरो है। तो अब यहाँ देख लिया जाए तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया। क्या पूछा है वो? BA इज नॉन सिंगुलर। यस, BA हमारा नॉन सिंगुलर है? नहीं, नो नेवर, BA नॉन सिंगुलर नहीं हो सकता है दिस। दूसरा है कि नलिटी ऑफ AB पूछा है, तो नलिटी ऑफ AB का मतलब कैसे निकालते हैं? n माइनस जो नंबर ऑफ अननोन माइनस जो होता है उसका रैंक, यही निकालते हैं। अब AB नॉन सिंगुलर है तो मीनिंग ये होगा कि जितनी आइगन वैल्यूज होगी नॉन जीरो होगी, तो नॉन जीरो होगी तो उसका रैंक हमारा वही हो जाएगा जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होगी। तो यहाँ 3 है, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो जाएगा, सभी केस में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल हो गया तो जितने नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आएगी वो इसकी रैंक भी हो जाती है। तो कोई जरूरी तो है नहीं मैट्रिक्स यहाँ डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा, उसकी यहाँ बात भी नहीं है। तो जो नलिटी ऑफ AB होगी वो इसका ए कितना है हमारा नंबर ऑफ अननोन्स, AB जो होगा 3x3 होगा हमारा दिस, और रैंक इसका मेरा 3 हो गया, दिस इज द रैंक इज इक्वल टू 3। तो इसमें जो भी हम लोग चीज़ बनाएंगे 3 आर्डर का तो डेफिनेटली इसकी जो नलिटी होगी, क्योंकि रैंक इसका 3 हो गया और आर्डर भी इस मैट्रिक्स का जो आर्डर हो गया मेरा वो 3 हो गया, यानी 3/3 हो गया। तो यहाँ 3 अननोन्स भी हो गए और 3 रैंक भी हो गया, तो नलिटी इसकी 1 आ जाएगी। तो BA इज नॉन सिंगुलर, तो ये तो दोनों ऑप्शन से हाँ हमारे रॉन्ग हो रहे थे। तो जो जैसा दिया हो ऑप्शन से क्या मतलब है, अगर नलिटी ऑफ AB इज 1 पूछा है कितना या 0 पूछा है उसकी नलिटी क्या है, तो फिर इसकी नलिटी तो हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि AB का आर्डर 3x3 हो गया और इसका रैंक भी हमारा 3 हो गया। तो डेफिनेटली नलिटी ऑफ AB दैट इज द 0 ईयर।
तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस का कंसेप्ट रहा है बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये केवल कुछ रिजल्ट पे बेस क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलेगा हम उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, और जो क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में सीधे लिखिए, उस क्वेश्चंस का हम डेफिनेटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।